गणेश चतुर्थी क्या है? गणेश चतुर्थी गणपति जी का जन्मदिन होता है। उन्हें मोदक और चना चाट बहुत पसंद है। अगर हम ये उन्हें देंगे तो वो हमारे घर आएंगे। मम्मी मम्मी, हमने मोदक और चना नहीं रखा है, क्या वो हमारे घर नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है, अगर हम अच्छे से प्रार्थना करें तो वो जरूर आएंगे। हाँ हाँ, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? चल मीना, घर चल। माँ, मेरे लिए रुको, इतना गुस्सा क्यों हो? हे गणेशा, सबका भला करना और सबको सुखी रखना। तुम्हारी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे घर आऊं, उसे अवश्य पूरा करूंगा और मोदक और छोले जरूर खाऊंगा तुम्हारे यहाँ। मीना, क्या हम पड़ोस की लड़की के साथ खेलें? अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मी उनको पसंद नहीं करती। मीना देखो, तुम्हारे घर के पास एक छोटा लड़का आ रहा है। हाँ हाँ, मैंने भी पहले इसको कभी यहाँ नहीं देखा। माँ माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। माँ माँ, क्या कोई घर पे है? प्लीज बाहर आए। मम्मी मम्मी, बाहर कोई लड़का है, प्लीज जल्दी टीवी बंद करके बाहर आइए। तुम कौन हो? तुमने तो शर्ट भी नहीं पहनी। मुझे लगता है कि तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो। मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आया हूँ और मैं आपके यहाँ भोजन करने आया हूँ। क्या तुम कोई भिखारी हो? तुम गणेश चतुर्थी पर भीख क्यों मांग रहे हो? देखो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, समझे? भैया, क्या आपको बहुत भूख लगी है? क्या आपके लिए मैं बिस्किट ले आऊं? अगर आप अच्छे दिल से और प्यार से दोगे तो मैं कुछ भी खा लूंगा। अगर उसको एक बार बिस्किट दिया तो वो डेली मांगने आ जाएगा। ए लड़के, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने तुम्हें जाने को कहा ना। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे लगता है कि आपको मेरा आपके घर आना पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाके खा लूंगा, आप अपना टीवी देख सकती हैं। माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कोई घर पे है? मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मम्मी मम्मी, जल्दी आओ, एक लड़का हमारे घर के सामने कुछ मांग रहा है। कौन है? अरे तुम कौन हो बेटा? तुमने तो शर्ट भी नहीं पहनी है। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मैंने शर्ट नहीं पहनी और मैं बहुत भूखा भी हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? बेचारा बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ सह रहा है। हे गणेशा, इसे राह दिखाओ। बेटा अंदर आ जाओ, मुझे 30 मिनट और लगेंगे खाना बनाने में। तक मैं तुम्हें कुछ और खाने के लिए दे दूंगी, ठीक है? मैं कुछ भी खा लूंगा अगर आप मुझे प्यार से और अच्छे दिल के साथ दोगे तो। अरे बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आ जाओ। बाहर किसका इंतजार कर रहे हो? आओ अंदर बैठो बच्चों के साथ। अरे, ये तो बहुत ही छोटा सा घर है। यहाँ तो ना ही कोई टीवी है, ना ही फ्रिज है। यहाँ इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं? हाँ बेटा, मेरे पति को उनके बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, जिस कारण हम गरीब हो गए और अब हम ऐसे रह रहे हैं। तुम अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम गणेश है, मेरी माँ का नाम पार्वती और पिता का नाम शिवा। मेरे माँ और पिता कहीं गए हैं, इसीलिए कोई खाना देने के लिए घर पे नहीं है। गणेश गणेश, तुम कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाता। मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है, वही मुझे सारी चीजें सिखाते हैं। वैसे माँ, मुझे मोदक और छोले बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए वो बना सकती हो? आज गणेश चतुर्थी है, पहले भगवान खाएंगे फिर आप खाना। बेटा ऐसे बात नहीं करते। गणेशा, तुम उसकी बात का बुरा मत लगाना, वो तो बच्ची है। तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। भारती, ये नया लड़का कौन है? ये बेचारा बच्चा बहुत भूखा था और खाना मांग रहा था, तो मैंने इसको घर के अंदर खाने के लिए बुला लिया। कोई बात नहीं बच्चे, तुम हमारे यहाँ पेट भर के आराम और तुम यहाँ रह सकते हो।
आज सैलरी डे है, क्या आप पैसे लेकर आए हैं? हमें राशन पानी खरीदना है। नहीं, एक बुरी खबर है। मेरे बॉस ने पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगले हफ्ते देगा। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारे यहाँ तो गेस्ट भी आ गए हैं और राशन पानी खत्म होने वाला है। अब कैसे मैनेज होगा? हे भगवान, अब क्या करें? क्या हो गया? कोई परेशानी हो गई क्या? आप लोग अचानक इतने दुखी क्यों हो गए? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। तुम बाहर जाके बच्चों के साथ खेलो। हाँ चलो, किसी तरह बचे हुए राशन से खाना बना ही लिया। अब जल्दी से बच्चों को खाने के लिए बुला लेती हूँ। अरे वाह, मेरे पसंदीदा मोदक और छोले। मैं बहुत भूखा हूँ, आज तो मैं बहुत खाऊंगा। मुझे भी बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरी प्लेट में भी रख दीजिए मम्मी, जल्दी से। हाँ बेटा, इनके प्लेट में रखने के बाद तुम्हारे प्लेट में भी रख दूंगी मैं। माँ, आपने गणेश भगवान को क्यों नहीं दिया? हमारे प्लेट में क्यों रखी? बेटा, भगवान गणेशा गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। गणेशा, तुम्हें जितना खाना है तुम आराम से खाओ, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपना ही घर समझ के खाऊंगा। मम्मी देखो, इसका खत्म भी हो गया सारा खाना। अब मुझे मोदक दो, मैं अभी भी बहुत भूखा हूँ। हाँ बेटा जरूर, लेकिन मैं तुम्हें सारा नहीं दे सकती। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम खा रहे हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं छोड़ मम्मी, सकती। मुझे लगता है कि इसको बहुत भूख लगी है, आप इसको दे दो सारा। कोई बात नहीं, हम बाद में खा लेंगे। ठीक है बेटा, मैं इसको सब दे देती हूँ। बेचारा बच्चा, मुझे लगता है कि इसको 1 हफ्ता से भी ज्यादा हो गया खाए हुए। मेरा खाना हो गया, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या हम सब जाकर अभी सो सकते हैं? हाँ बेटा, मैं सब कुछ साफ कर देती हूँ, फिर हम सब सो जाएंगे। हाँ अरे, तुम्हारे प्लेट में अभी भी छोले क्यों हैं? जल्दी से खाओ, फिर हम सो जाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग इसको खा लेते हैं, फिर हम लोग सोएंगे। हाँ बेटा, जल्दी से खाओ, अपनी प्लेट को धो और इस लड़के के प्लेट को भी धो देना। अरे, ये सब पहले ही सो गए। चलो अच्छा है, इसने अच्छे से खाया ना? हाँ, उसने अच्छे से खा तो लिया, लेकिन अब राशन नहीं, तो कल ले आइएगा आप, नहीं तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। हाँ हाँ, मैं उनको भूखा नहीं रहने दूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब जाकर सो जाते हैं। अजी सुनिए सुनिए, उठिए, ये कैसे हुआ? आप तो धोती में सोने गए थे, अब आप पैंट शर्ट में हैं। क्या आप रात में कपड़े चेंज करने गए थे? मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं जब लोग दूसरे के घर से चोरी करते हैं, लेकिन मैं पहली बार सुन रही हूँ कि सोते समय लोगों ने इतना कुछ दे दिया। चलो जल्दी से जाकर अंदर देखते हैं बच्चे कैसे हैं। अरे, तुम तो नॉर्मल कॉटन साड़ी में सोने गई थी, तुम्हारे पास ये सिल्क की साड़ी और इतने सारे गहने कहाँ से आए? अजी सुनिए, जल्दी आइए, देखिए ये तो चमत्कार ही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारी बेटियां तो नॉर्मल स्कर्ट पहन के सोई थी, ये सिल्क की स्कर्ट कहाँ से आ गई? और कल तो कुछ भी राशन पानी नहीं था, तो ये सारा राशन पानी कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये तो कोई चमत्कार ही है। आप जल्दी आइए जी, देखिए ये सब यहाँ क्या हो गया है। अरे मम्मी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया है?
कोई दिक्कत हो गई क्या? ये क्या, हमारा तो पूरा घर ही बदल गया है। हम सबको नए कपड़े मिल गए हैं, राशन पानी मिल गया है और इतने सारे पैसे भी मिल गए हैं। ये सब कुछ कैसे? हाँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर हमें इतना सब कुछ दिया तो इस बेचारे को एक टी शर्ट भी नहीं दी, ऐसा क्यों? गणेश, गणेश उठ जाओ। गणेश, गणेश। क्या सुबह हो चुकी है? सब लोग उठ चुके हैं और आप बहुत सुंदर लग रही हैं इस साड़ी में। आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह लग रहे हैं। धन्यवाद बच्चे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कल रात को कौन आया? किसने हमें इतने सारे महंगे महंगे कपड़े दे दिए और कौन हमें इतने सारे राशन पानी दे गया? क्या तुमने किसी को देखा यहाँ? मुझे उसके बारे में तो कुछ नहीं पता माँ, लेकिन मेरा काम यहाँ हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ। प्लीज मुझसे डेली मिलने आया करिएगा। अरे बेटा रुको रुको, अपना एड्रेस तो देते जाओ। हम तुम्हें कैसे मिलने आएंगे अगर तुम अपना एड्रेस नहीं दोगे तो? हाँ बताओ।